आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 16 से 20 हजार वेतन, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, सीधे खाते में पैसा। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जानिए योगी सरकार का प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी मिल गई है। इस नीति के अनुसार अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी। साथ ही 16,000 रुपए से 20,000 रुपए मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। नो हेलमेट नो पेट्रोल, डीएम के कड़े रुख से पेट्रोल पंप संचालकों में खलबली। बिना हेलमेट दिया फ्यूल तो कार्रवाई। आगरा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर नाराजगी जताई। 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलेगा। उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप को नोटिस जारी होंगे। ग्वालियर रोड और NH-19 पर अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक हादसों में 39% की वृद्धि दर्ज की गई। यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2026। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए यूपी छात्रवृत्ति 2025-26 हेतु अधिसूचना जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2026 की बेसब्री से इंतजार कर रहे विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर निर्धारित दस्तावेजों के साथ अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक सबमिट कर सकते हैं। यूपी में बनेंगे सभी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना है। इस नीति से मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरणों के कंपोनेंट्स प्रदेश में ही बनेंगे, जिससे लागत घटेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह नीति केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप है और अगले 6 सालों तक लागू रहेगी। यूपी में 3 नए विश्वविद्यालयों में 948 पदों पर होगी भर्ती। फार्मासिस्ट से लेकर लैब असिस्टेंट तक को मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश के 3 नए विश्वविद्यालयों में 948 पदों को मंजूरी मिली है, जिनमें शिक्षणेतर और आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में 156 अस्थायी पद होंगे, जबकि आउटसोर्सिंग से 480 पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और जेम पोर्टल के माध्यम से होगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूपी में पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया आसान, सिर्फ इतना शुल्क लगेगा। योगी कैबिनेट में फैसला। उत्तर प्रदेश में पैतृक संपत्ति के विभाजन पर अब केवल 10,000 रुपए का खर्च आएगा। योगी सरकार ने स्टैंप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में छूट दी है। अब 5,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी और 5,000 रुपए निबंधन शुल्क लगेगा। इस फैसले में संपत्ति विवाद कम होने की उम्मीद है और लोगों को राहत मिलेगी। सरकार जल्द ही शासन आदेश जारी करेगी। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। लखनऊ कानपुर में 10-10 मार्गों पर चलेंगी निजी ई बसें। कानपुर और लखनऊ के 10-10 मार्गों पर निजी ई बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। दोनों ही शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई बसों का संचालन नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट NCC मॉडल पर होगा। कुल 12 साल के लिए ई बस चलाने का लाइसेंस दिया जाएगा। दिवाली छठ के लिए लखनऊ से स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी। बुक कर ले टिकट। दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे लखनऊ से महबूब नगर और मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा। गोमती नगर महबूब नगर स्पेशल प्रत्येक रविवार को और गोमती नगर LTT स्पेशल प्रत्येक शनिवार को चलेगी। इन ट्रेनों में स्लीपर, जनरल और AC कोच होंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सीएम योगी का खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा। हर मंडल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सीएम योगी ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी।
उन्होंने घोषणा की कि यूपी के हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम और हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम बनेंगे। यह पहल प्रदेश को खेल और अवसरों की नई पहचान दिलाने का प्रयास है। यूपी को मिला एक और राज्य विश्वविद्यालय। शाहजहांपुर में आश्रम ने अरबों की जमीन सरकार को दी। शाहजहांपुर में जल्द ही एक नया राज्य विश्वविद्यालय स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय स्थापित होगा। मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट ने इसके लिए अपनी संपत्ति सरकार को दी है। ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहे कॉलेज अब विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। सरकार और ट्रस्ट के बीच MOU होगा और विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक अलग सोसाइटी बनाई जाएगी। अगले 24 घंटे में लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ समेत 1 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान बादलों से घिरा रहेगा और कुछ स्थानों पर बारिश एवं गरज के साथ बौछारें पड़ने के साथ सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अयोध्या राम मंदिर समेत राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का प्लान नए सिरे से बनेगा, मंथन शुरू। अयोध्या राम मंदिर समेत श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का प्लान नए सिरे से तैयार करने पर मंथन शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में सोमवार को जिलाधिकारी निखिल टीकाराम व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर यहां प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। इस बीच तेज बारिश के कारण जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति होने के कारण अफसरों ने SP सुरक्षा बलरामाचारी दुबे से फीडबैक हासिल कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दिव्यांगों के लिए वाराणसी में बनेगा समेकित क्षेत्रीय केंद्र, 3 एकड़ भूमि मिली। लखनऊ और गोरखपुर में दिव्यांगजनों के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र अब स्थायी रूप से चलेंगे। योगी कैबिनेट ने केंद्र के लिए 3 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दी है। इन केंद्रों पर दिव्यांगजनों के पुनर्वास, कौशल विकास और शिक्षा संबंधी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार दिव्यांगों को सशक्त बनाने और समाज में शामिल करने के लिए यह कदम उठा रही है। पशुपालक ध्यान दें, योजना का लाभ लेना है तो इन मानकों को जरूर पूरा करें। जानें पशुपालन विभाग की योजनाएं। प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पशुपालकों में रुचि है। देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें लक्ष्य से 3 गुना अधिक आवेदन आए हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नंदिनी योजना और मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना में पशुपालकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ईरान के छात्रों में दिखा हिंदी प्रेम। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में लेंगे क्लास। 24 देशों से आए स्टूडेंट्स। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में 24 देशों के छात्र हिंदी सीख रहे हैं। 9 महीने का यह कोर्स गैर हिंदी भाषियों को हिंदी सिखाने के लिए है। इस साल ईरान, केन्या और नाइजर से पहली बार छात्र आए हैं। छात्रों को हिंदी के साथ भारतीय संस्कृति से भी परिचित कराया जाएगा। संस्थान का लक्ष्य हिंदी को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। छात्र ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। मॉनसून के जल्दी आने से अच्छी बारिश, मौसम विभाग के आंकड़े दे रहे गवाही। आगरा में इस बार मॉनसून सामान्य से 26% अधिक आ रहा, जिसमें फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई। जून में मॉनसून के जल्दी आने से अच्छी बारिश हुई, पर अगस्त में वर्षा कम रही। सोमवार को हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया और मौसम विभाग ने आगे भी वर्षा की संभावना जताई है। टैरिफ वॉर के बीच योगी सरकार ने निर्यातकों के लिए खोला खजाना। यूपी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मिली मंजूरी। टैरिफ वॉर के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश की कई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 तैयार की है। कैबिनेट की बैठक में इस नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। नई नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र, ई-कॉमर्स, अनबोल्डिंग सहायता योजना, निर्यात प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना, डाकघर निर्यात केंद्र सहायता योजना, निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस सहायता योजना को शामिल किया गया है। ई बसों का संचालन, नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी। जानिए यूपी कैबिनेट के अहम फैसले। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
इनमें शहरी परिवहन के लिए ई बसों का संचालन, नई आउटसोर्सिंग नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नई नीति और 2025 से 30 के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर, बढ़ सकता है कर्मियों का न्यूनतम वेतन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिल सकती है। निगम के बनने से आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिलेगी, वेतन में वृद्धि होगी और कई सुविधाएं मिलेंगी। निगम 92 विभागों और शिक्षण संस्थानों के लिए भर्तियां करेगा। कर्मचारियों को आर्थिक सहायता, पेंशन और आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। यूपी में 3 किलोमीटर से दूर स्कूलों का पेयरिंग नहीं, योगी सरकार का हाईकोर्ट को जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को स्कूलों की पेयरिंग के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान योगी सरकार की ओर से पूरक जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले तथा जिन स्कूलों में 49 से अधिक बच्चे हैं, उनकी पेयरिंग विलय नहीं की जाएगी। यह भी बताया गया है कि 3 किलोमीटर से अधिक दूरी के उच्च प्राथमिक स्कूलों की भी पेयरिंग नहीं की जाएगी। न्यायालय ने सरकार के उक्त पूरक शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि नियत की है। यूपी में इन लोगों को नहीं मिल रहा पेट्रोल, 30 सितंबर तक पंप पर जाने पर ही कट जाएगा चालान। लखनऊ में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पहुंचने वाले 142 वाहन चालकों का चालान किया गया। परिवहन विभाग और जिला पूर्ति विभाग ने 13 पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती गई, जिनमें बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले भी शामिल थे। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। यूपी में 9000 प्राइमरी शिक्षकों का समायोजन होगा रद्द, इन टीचर्स के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पिछले 2 महीने के दौरान अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित प्राथमिक स्कूलों के तकरीबन 9000 प्रधानाध्यापकों का अब समायोजन निरस्त करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी में 2017 के बाद के शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। पीईटी परीक्षा में नहीं चलेगी लेट लतीफी, इतनी देर पहले ही बंद हो जाएगा गेट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी 2025 परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होगी। प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिन पर परीक्षा केंद्र का नाम अंकित है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। मेरठ में 66 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 95,040 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर योगी सरकार ने फिर शुरू की सख्ती, शासन ने अब दिया ये आदेश। नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार ने फिर अभियान शुरू किया है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में चालकों को जागरूक किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहले दिन 45 चालकों के चालान काटे गए। पंपों पर हेलमेट किराए पर देने वालों पर भी 2 गुना जुर्माना लगेगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।